नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बताया है कि एक्सेल के सभी इम्पोर्टेंट काउंटिंग फार्मूलाज जैसे जैसे काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं या डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो आइए हम इस वीडियो में काउंट का सारा फंक्शन को एक एक कर यूज करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपका एक फंक्शन है काउंट। काउंट का मतलब हुआ काउंट केवल क्या करता है, काउंट नंबर को काउंट करता है। काउंट केवल नंबर को काउंट करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पूरा डेटा टाइप किया गया है, इसमें बीच बीच में कहीं पर एक सेल ब्लैंक भी है और एक सेल आपका टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ नंबर को काउंट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग काउंट फंक्शन का यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला स्टार्ट होगा इक्वल टू COUNT काउंट ब्रैकेट ओपन। और उसके बाद आप सेल का रेंज दे देंगे। अगर हम कॉलम हेडिंग पर क्लिक करते हैं, इन फ्यूचर अगर यहाँ पर कोई भी डाटा हम टाइप करेंगे या अपडेट करेंगे तो उसी के हिसाब से यहाँ पर वो काउंट करके बताएगा। तो इसलिए हम क्या किए, कॉलम हेडिंग पर क्लिक कर दिए, ब्रैकेट बंद, देन प्रेस एंटर। तो आपका टोटल 10 यहाँ पर आंसर आ गया। यहाँ पे सारा नंबर को काउंट किया। अगर सपोज डैट हम यहाँ पर कोई नंबर टाइप करते हैं जैसे 4, तो उसके हिसाब से ये अपडेट होता चला जाएगा। अगर हम इसको ब्लैंक कर दिए तो उसके हिसाब से यहाँ पे अपडेट होता चला जाएगा। तो ये आपका एक काउंट फंक्शन हुआ। दूसरा है काउंटा। काउंटा क्या करता है, ये सिर्फ नन इम्पटी सेल को काउंट करता है। नन इम्पटी का मतलब इसमें आपका नंबर को भी काउंट करेगा और इम्पटी टेक्स्ट सारा को काउंट करके आपको यहाँ पे आंसर बता देगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फार्मूला सेट करना होगा इक्वल टू COUNT काउंटा ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज हम वही फिर से क्या करते हैं, अगेन कॉलम हेडिंग पर क्लिक करते हैं और ब्रैकेट बंद, देन प्रेस एंटर की। इससे क्या होगा, आपका ये सारा काउंट करके वहाँ पे ये जितना भी आप टाइप किए हैं इसमें आपका ब्लैंक भी काउंट करा और टेक्स्ट भी काउंट करा और नंबर को भी काउंट करा। तो आपका टोटल यहाँ पर 15 आंसर आया। अगर सपोज हम यहाँ पे इसको यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई और डेटा बढ़ाते हैं, तो जितना भी बढ़ाते चलेंगे वो काउंट उसको करते चला जाएगा। तो ये आपका काउंटा फंक्शन का काम है। उसके बाद है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये सिर्फ खाली सेल को ही काउंट करेगा। जहां जहां आपका खाली सेल है, एम्प्टी सेल है, उसी को सेल को काउंट करेगा। इसके लिए आपको फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा इक्वल टू COUNT काउंट इफ, सॉरी काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन। उसके बाद अब यहाँ पे इस पे क्लिक नहीं करेंगे। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, ये पूरा सेल को काउंट करेगा। तो इसके लिए आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ तक आप उसको काउंट कराना चाहते हैं। उसके बाद ब्रैकेट बंद, प्रेस एंटर। अब आपका यहाँ पे ब्लैंक सेल, जितना भी ब्लैंक खाली सेल होगा वो आपके पास वहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगर आप किसी को यहाँ पे अपडेट करते हैं या अगर डिलीट कर दिए सेल को तो उसके हिसाब से वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है काउंट इफ। ये क्या करता है, काउंट इफ एक कंडीशन के आधार पर काउंट करता है। कंडीशन अगर हमारा ये है कि अगर आपके पास दो तरह का कॉलम क्रिएट किया गया एक्सेल में, अगर आपको बोला गया कि आपके पास का पेन आपके पास कितना आइटम बचा हुआ है वो काउंट करके बताए, या पेंसिल आपके पास कितना है वो काउंट करके बताए, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला यहाँ पे काउंट इफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा इक्वल टू COUNTIF काउंट इफ फंक्शन ब्रैकेट ओपन रेंज। रेंज आपका ये रेंज हो गया जिसमें आप आइटम्स लिखे हुए हैं जहाँ से आप काउंट करना चाहते हैं। तो सपोज डैट हम उसी एक कॉलम पर क्लिक करते हैं, इससे क्या होगा, ये पूरा सेल आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। सिंगल कॉमा देंगे। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा क्या है, सिर्फ पेन को काउंट कराना है। तो क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट्स में लिखा जाता है। डबल कोट्स पेन टाइप कर लेंगे और डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, देन प्रेस इंटर। तो इससे क्या होगा, आपके पास जितना पेन का वहाँ पे आइटम्स है वो काउंट करके बता गया। अगर सपोज हम यहाँ पे कुछ एंट्री टाइप करें जैसे पेन, पेंसिल, तो उसके हिसाब से वो डाटा वहाँ पर टाइप करते चला जाएगा। अगर हम किसी को यहाँ पे अपडेट भी करते हैं जैसे बुक्स, पेन, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट आपका शो होगा। तो ये था काउंट इफ फंक्शन। उसके बाद इसका एक लास्ट फंक्शन आता है काउंट इफ्स। ये क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन पर काउंट करता है। मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन, एक से ज़्यादा कंडीशन पे अगर आप काम करना चाहते हैं, काउंट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको काउंट इफ्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास ये आइटम सब बना हुआ है, क्वांटिटी है और कंपनी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास मोबाइल आइटम्स
ओप्पो कंपनी का कितना बचा हुआ है या कितना स्टॉक है। तो इसके लिए आपको काउंट इप्स फंक्शन का प्रयोग करना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू काउंट इप्स। काउंट इप्स फंक्शन को लेने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और क्राइटेरिया रेंज, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज देना होगा। जो हमारा क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट एक कॉलम हो जाएगा, उसके बाद सिंगल कॉमा टाइप करेंगे और क्राइटेरिया क्राइटेरिया हमारा है डबल कोट्स के अंदर क्या लेना है हमको, मोबाइल को काउंट कराना है। तो मोबाइल काउंट करेंगे डबल कोट्स, उसके बाद सिंगल कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू हमको यहाँ से ओप्पो कंपनी का काउंट कराना है। तो सी कॉलम पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर से अगेन सिंगल कॉमा, डबल कॉमा में लिखेंगे ओप्पो, क्योंकि ओप्पो कंपनी का ही मोबाइल हमको काउंट कराना है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे और प्रेस इंटर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल ओप्पो कंपनी का हमारे पास 3 है, 1 2 और 3। ये सैमसंग था इसलिए इसको काउंट नहीं किया। अगर हम इसको भी ओप्पो कर ले, ओप्पो में इसको भी हम ओप्पो टाइप कर ले तो वो तुरंत अपडेट करके आपको वहाँ पे बता देगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, काउंट से रिलेटेड सारा फंक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।